सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का आज 19 लेक्चर है। इससे पहले हम 18 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं और ये हमारा 19 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ती है। जो गांव की जनसंख्या ना प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ती है। यदि 2002 के शुरू में उस गांव की जनसंख्या 60,000 थी तो 2004 के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले देखेंगे हम कितने साल की बोल रखी इसने बोला 2002 के शुरू में और 2004 के प्रारंभ में। 2002 का पूरा साल 1, 2003 का 2 और 2004 के शुरू में, मतलब कितने साल होगी 2 साल। अब कैसे निकालते हैं हम। गांव की जनसंख्या कितनी हमारे पास 60,000। मैं इसको 2 मेथड से करवाऊंगा। आप देखिए, पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से कराएंगे। 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है 3% की दर से जितनी बढ़ रही है उसको ऊपर बाई में 100 और कितने साल 2002 के शुरू में और 2004 के प्रारंभ में, तो कितने साल हो गए 2 साल हो गए। अब इसकी कितनी पावर कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 60,000 मल्टीप्लाई, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 100 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 103 बाई में 100 मल्टीप्लाई पावर कितनी है 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 103 बाई में 100। अब इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 678 और 678 की 103 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 63,654, जो कि बी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मैं एक मेथड से और बताता हूं, आप सिंपल करना चाहते हो तो गांव की जनसंख्या कितनी है 60,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये नहीं, जनसंख्या है तो 60,000। 2002 के शुरू में उस गांव की सिंपली बात मैं बता चुका हूं 2 वर्ष की निकालनी है। पहले वर्ष में 3% बढ़ रही है तो पहले वर्ष में 3% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 600 की और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मैं 1800। अब क्या करना है, अब ये 1800 इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि जो जनसंख्या है जो वृद्धि हो रही है, अब दोनों को ऐड कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये इंटरेस्ट आया इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61,800। अब कितने परसेंट की दर से 3% की दर से बढ़ रही है। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 5 और 1854। पहले वर्ष 1800 और दूसरे वर्ष कितनी आई 1854। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3654। ये हमारे पास बढ़ोतरी आई है 2 साल की। अब क्या करना है, इस बढ़ोतरी को इसके अंदर कुल जनसंख्या कितनी है 60,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया, इसको ऐड करेंगे तो कितना 63,654, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और आप क्वेश्चन को इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बारी से नहीं, किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। यदि 2004 के शुरू में उस गांव की जनसंख्या 70,000 थी तो 2006 के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से सोल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से हमारी जनसंख्या कितनी है 70,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है 10% की दर से 10/100। अब देखेंगे 2004 के शुरू में और 2006 के प्रारंभ में कितने साल हो गए 2 साल। 2 साल का निकालना है तो इसकी पावर कितनी कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 70,000 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 110 बाई में 100, 110 बाई में 100। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब
अब क्या करना, हमने 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, कितना आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है मल्टीप्लाई इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 84,700। उस गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 84,700। अब क्या करना है, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, कितनी है जनसंख्या, 70,000। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 70,000 का 10% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितनी आ जाएगी, 7,000। अब क्या करना है, 2 साल की निकालनी है। अब जो ये जनसंख्या बढ़ रही है इसके ऊपर 10% की वृद्धि होगी, तो 70,000 में 7,000 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 77,000। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अब 10% इसका भी निकालेंगे, 10% और बाई में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 770 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7700, मतलब 7,700। उसने बोला है उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अब इस 2 साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो रही है, इसको ऐड कर देंगे, 14,700 की। कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 14,700 की। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 70,000 थी। कितनी थी, 70,000 प्लस बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 14,700। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 84,700, जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला इसने, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 है तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। पहले 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालनी है, इसकी जनसंख्या क्या थी। 3% की दर से घटती जाती है। देखिए सिंपली एक मैं बात बताता हूँ, जब पहले की बात आए और घट रही है, 3 वर्ष पूर्व की इसने बोला है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वर्तीब जनसंख्या फिलहाल वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 68,590, बाई में क्या करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 माइनस कितने परसेंट दर से घट रही है, 1 माइनस 3 सॉरी कितना आएगा 5 बाई में कितना हो जाएगा 100, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 की दर से घट रही है। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 68590 अपॉन, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 19 बाई में कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 19 बाई में कितना आएगा 20, क्योंकि 3 बार है, 19 बाई में कितना आएगा 20। अब इसको सिंपली हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 68590, क्योंकि हमने इसको काट दिया, काटने के बाद 5 से काटा तो 20 एकम 20 और एक माइनस किया तो कितना 19/20, 19/20, 19/20। अब क्या हो जाएगा, ये 20 है, ये ऊपर चला जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा 19 × 19। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 20 का हम क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8000। अब इसको काटेंगे, इन तीनों को काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा 10 पे पूरा कट जाएगा। अब 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 8000 की 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पहले जनसंख्या कितनी थी 80,000। तो हमारे पास जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 80,000। तो उसने बोला है 3 वर्ष पूर्व, ये हमारे पास जो जनसंख्या आई है ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आई है, 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी 80,000, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, एक कस्बे की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घटती जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 6400 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले की निकालनी है, 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। तो मैंने क्या बताया था आपको, हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कितनी है 6400। अब कितने परसेंट की दर से घट रही है 20% की दर से, उसने निकालना पूर्व की, पहले की निकालना है, तो बाई में क्या करेंगे 1 माइनस कितने परसेंट की दर से 20%, 20 के बाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा,
3 वर्ष पूर्व की बतानी है तो यहाँ पे पावर कितनी कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा। अब इसको सोल्व करेंगे 6400 अपॉन, अब इसको काटेंगे 20 से को काटेंगे 5 पे, 5 एकम 5 में से 4 को 5 एकम 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे क्योंकि पावर 3 है 4/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6400। अब ये y में जो 5 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अपॉन कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मैं जो आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे, 4 से कितने पे जाएगा 1600। अब फिर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 400, फिर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, 5 का क्यूब कितना होता है 125 की, और 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12500। इसने बोला क्या है 20% वार्षिक दर से घटती जाती है, 20% की दर से अगर घटती जाती है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 6400, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, जो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आएगी वो 12500 आएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।